स्वागत है आपका इस वीडियो में। क्या आपको भी कभी सत्संग के दौरान नींद ने घेरा है, या सिमरन करते समय, ध्यान करते समय क्या आपको नींद आती है? यदि नहीं तो फिर बहुत ही अच्छी बात है, और यदि आती है तो फिर भी आप परेशान मत होइएगा। इसके पीछे कई सारे कारण हैं, साइंटिफिक भी और फिजिकली भी। इसे पाप और पुण्य से मत जोड़िएगा। तो आज के वीडियो में हम ये विश्लेषण करने का प्रयास करेंगे कि सत्संग के, सिमरन के और ध्यान के दौरान नींद क्यों आती है और इससे कैसे बचा जा सकता है। तो आप YouTube चैनल यही है सच में जुड़े रहिए नरेश के साथ। एक बार फिर से मैं यह बात आपके चरणों में रख दूं कि यदि सत्संग के, सिमरन के, ध्यान के दौरान आपको नींद सताती है, आ जाती है, तो आप इस बात को बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल दीजिएगा। ये आपके पिछले जन्म के पापों का नतीजा है। कई संतों की वाणियों का हम गलत अर्थ निकाल लेते हैं। जैसा कि तुलसीदास जी कहते हैं कि तुलसी पिछले पाप से हरि चर्चा न सुहाए, जैसे ज्वर के बेग से भूख प्यास भग जाए। संत शिरोमणि तुलसीदास जी ने जो ये लाइन कही है, दरअसल यह लाइन हमारे और आपके लिए नहीं कही है। यह लाइन उनके लिए कही है जो कभी सत्संग में नहीं जाते, किसी कथा कीर्तन में, भागवत कथा में, किसी जागरण में जो बिल्कुल भी नहीं जाते, कभी भी किसी धर्म ग्रंथ को पढ़ करके नहीं देखते, परंतु आप तो यह सब करते हैं। आपके अंदर भूख है प्रभु चर्चा को सुनने की, इसलिए सत्संग में जाते हैं और वहाँ जाकर नींद घेरती है। या आसपास देखते हैं कि सत्संग चल रही है और कई व्यक्तियों की आंखें बंद हैं। ऐसी स्थिति इसलिए आती है क्योंकि सत्संग के दौरान शरीर की और मन की तमाम स्थितियों में परिवर्तन आ जाता है। चिंता हो तो नींद नहीं आती, परंतु जैसे ही सत्संग में जाकर बैठते हैं, कुछ क्षण वहाँ बिताते हैं, हमारा मन और मस्तिष्क तमाम चिंताओं से मुक्त हो जाता है और इसके चिंता मुक्त होते ही शरीर में सुस्ती आने लगती है और हमें निंद्रा घेर लेती है। सत्संग में निंद्रा आने का जो दूसरा सबसे बड़ा कारण है वह है सत्संग स्थल का वातावरण, शांत, निश्चल, स्थिर। जब हम वहाँ जाकर के बैठते हैं तो अधिकांश व्यक्ति प्रभु से जुड़े हुए होते हैं और उस स्थिति में कोई डिस्टरबेंस नहीं होता हमारे साथ। जैसे ही हम वहाँ पर बैठते हैं, वहाँ संगीत की ध्वनि या गुरु के प्रवचन या संत महात्माओं की दिव्य वाणियाँ जब गूंजनी आरंभ होती है तो उससे हमारे मस्तिष्क को, हमारे दिल को सुकून मिलता है। और आप जानते हैं कि निंद्रा सुकून में ही आती है। आप सभी जानते हैं कि सत्संग को माँ कहा जाता है और माँ की गोद में तो नींद आती ही है। जब सारे दिन खेल कर, कूद कर, उछल कर थका मादा बच्चा अपने घर पर आता है, माँ उसे गोद में उठाती है, लिटाती है, उसके सिर को सहलाती है, उसकी कमर को थपथपाती है, तो आप जानते हैं कुछ ही क्षणों में उसे निंद्रा घेर ही लेती है। इसी तरह से सत्संग में जब हमें माँ का प्यार मिलता है तो सुकून हमें महसूस होता है, शांति हमें महसूस होती है और वो दिव्य वचन हमें बजाय जागरूक करने के सुलाने की कोशिश करते हैं, सुलाने का प्रयास करते हैं। अब हम सो जाते हैं। यह गलती तो हमारी ही है कि जहाँ हम जागने के लिए आए हैं वहाँ हमें निंद्रा घेर ले, तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। क्या कभी आपने किसी भूखे को सोते हुए देखा? क्या आपने कभी किसी दर्द से तड़पते हुए व्यक्ति को सोते हुए देखा? क्या कभी आपने उस घर में जिसमें विवाह आ गया है और जो घर का मुखिया है उसे चैन की नींद लेते हुए देखा है? क्या किसी चोर को जो चोरी करने के लिए जा रहा है आपने सोते हुए देखा है? बिल्कुल भी नहीं देखा होगा। इसका अर्थ यह है कि वहाँ फिक्र है, वहाँ चिंता है, वहाँ दर्द है, वहाँ भूख है। इन तमाम परिस्थितियों में व्यक्ति सोता नहीं है और जब इन परिस्थितियों से वो बाहर होता है तो उसे नींद सताने लगती है। सुकून का नाम है नींद। सुकून में नींद आती है, चिंता मुक्त होने से नींद आती है, बेफिक्री में नींद आती है, माँ की गोद में नींद आती है। और सत्संग में यही सब तो है। सत्संग में नींद आने के पीछे जो वैज्ञानिक कारण है ना, आइए अब उस पर चलते हैं। घर के सारे कार्यों से निवृत्त होकर, सब कुछ निपटा कर, सुकून के साथ शांत मन से
जब हम सत्संग भवन में जाकर बैठते हैं तो कुछ देर के उपरांत ही हमारा शरीर और हमारा मन शांत हो जाता है, सुकून उसे मिलने लगता है। और जैसे ही इन्हें सुकून मिलता है, इन्हें शांति मिलती है, वैसे ही हमारे हृदय की गति और हमारी सांसों की गति धीमी होनी आरंभ हो जाती है। और फिर हमारा हृदय और हमारा मन मस्तिष्क को ये संदेश प्रसारित करने लगते हैं कि सो जाओ, सो जाओ, सुकून है, आराम है। और जब ऐसा कुछ होता है तो फिर मस्तिष्क हमारे शरीर को सुलाने में लग जाता है, शरीर को सुलाने में लग जाता है। उस स्थिति में हमारी पलकें बोझिल होने लगती हैं और नींद हमारे ऊपर हावी हो जाती है। तो ये वे तमाम कारण हैं जिनकी वजह से सत्संग के दौरान, सिमरन के दौरान और ध्यान के दौरान हम अक्सर नींद के आगोश में चले जाते हैं। परंतु आध्यात्मिक दृष्टि से हम सत्संग जाते हैं अपनी आत्मा का उद्धार करने के लिए, अपनी आत्मा को जागृत करने के लिए। यही काम करते हैं हम सिमरन से भी और यही काम करते हैं हम ध्यान में भी। तो ये उचित तो नहीं है, ये ठीक तो नहीं है कि जिस काम को करने गए वो काम तो हुआ नहीं, बल्कि काम दूसरा हो गया। तो अब हम यह जानने का प्रयास करेंगे, यह कोशिश करेंगे कि हम क्या करें कि सत्संग में हमें नींद ना सताए। तो इसके लिए सबसे पहले तो हमें यह करना पड़ेगा कि हम जब सत्संग में जाकर के बैठें तो बिल्कुल सीधे बैठें, कमर को सीधी करके बैठें और अपनी नज़रें वक्ता के चेहरे पर लगा करके रखें। चाहे वक्ता गुरुदेव हों या वक्ता कोई दूसरे संत महात्मा हो, उन्हें ध्यान से देखते रहें और उनके मुख से जो दिव्य वाणियाँ निकल रही हैं, जो शब्द निकल रहे हैं, उन्हें कंसंट्रेट होकर आप सुनने का प्रयास करेंगे। यदि हमारा मन, यदि हमारा दिमाग उन पर केंद्रित रहेगा तो कोई कारण ही नहीं है कि सत्संग के दौरान हमें नींद सता पाएगी। सत्संग में ये निराकार प्रभु परमेश्वर, हमारे पिता, हमारे पति, हमारे भाई, हमारे सखा, ये हमारे साथ रहते हैं। आप जानते हैं कि जब आप किसी प्रेमी से मिलने जाएं, प्रेमिका से मिलने जाएं, तो क्या उससे बात करते समय आपको निंद्रा सताती है? आप सोते हैं? नहीं सोते। ठीक इसी तरह से यदि हमने इन्हें अपना आराध्य माना है, यदि हमने इन्हें अपना पति, अपना प्रेमी, अपना मित्र, अपना सब कुछ माना है, तो इनसे मिलते समय, इनका सत्संग करते समय नींद कैसे सता सकती है? नींद आती है। इसका अर्थ यह है कि हमने अभी इन्हें अपने जीवन में अपनाया ही नहीं है। एक रिश्ता बना लीजिए इनसे, आत्मीय रिश्ता। अब आत्मीय रिश्ता बनाते समय आप इनसे जो भी संबंध जोड़ करके रखें वो पूरी तरह से आपके ऊपर डिपेंड है। चाहे इन्हें अपना मित्र बनाएं, चाहे इन्हें अपना पति बनाएं, चाहे आप इन्हें अपना कुछ और आराध्य बनाएं, कुछ भी बनाएं, बस आत्मा का रिश्ता हो, बस मन का रिश्ता हो, बस हृदय का रिश्ता हो। रिश्ता है और ये सामने होंगे, सत्संग में बैठे होंगे, तो फिर कोई कारण ही नहीं है कि हमें नींद सता सकती है। क्योंकि अपने आत्मीय के पास बैठकर क्या कभी किसी को नींद आती है? बात करने को जी करता है, देखते रहने को जी करता है, इच्छा करती रहे एकटक निहारते ही रहूं। दास समझता है कि इतनी सारी बातें करने के उपरांत हमें ये बात समझ में आ गई होगी कि सत्संग के दौरान नींद क्यों आती है, और ये भी समझ में आ गया होगा कि हम उस नींद से किस तरह से बच सकते हैं और अपने आप को कैसे सत्संग में इस प्रभु परमेश्वर के साथ जोड़ सकते हैं। तो और अधिक ना कहते हुए इन्हीं शब्दों के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। वीडियो के बारे में अपनी राय जरूर भेजना और इसे शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, नमस्कार और प्यार भरी धन्यवाद।